सेकेंड ईयर बॉटनी में हमने चैप्टर 7 सेल साइकिल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मियोटिक एरर्स। तो मियोटिक एरर्स क्या हैं? एरर किसे कहते हैं? किसी भी मिस्टेक को या किसी भी खराबी। अब मियोसिस में अगर कोई एरर होगा तो वो मियोटिक एरर कहलाएगा। उसको नॉन डिस्जंक्शन भी कहते हैं। एरर जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगा मियोसिस के दौरान? या तो कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाए या कोई क्रोमोसोम मिस हो जाए। अगर एक एडिशन हो जाए किसी भी क्रोमोसोम की या कोई एक क्रोमोसोम माइनस हो जाए तो इसको क्या कहेंगे कि एरर डेवलप। बेसिकली होता क्या है, मियोसिस में हमने पढ़ा था न्यूक्लियर डिवीजन की टाइप है, जिसके अंदर डिवीजन है न्यूक्लियस की डिवीजन है, जिसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं। तो एरर्स के अंदर क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम फेल हो जाते हैं, इनमें सेपरेशन नहीं हो पाती। तो जब एरर डेवलप होंगे तो वो मियोटिक एरर कहलाएंगे और इनको नॉन डिस्जंक्शन भी कहेंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, पहले ये रिवाइज कर लेते हैं। ये एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर एक क्रोमेटाइड है, सेंट्रल बॉडी सेंट्रोमियर है, तो इसके आर्म्स है, दोनों को मिला के क्रोमेटाइड कहते हैं। ये वो क्रोमेटाइड है जो उसको फादर से मिला। इसी तरह ये एक क्रोमोसोम है विद वन क्रोमेटाइड, ये सेंट्रोमियर है इसका और ये दोनों इसके आर्म। ये वाला क्रोमेटाइड कहाँ से मिला इसको? फीमेल पेरेंट से। तो वो क्रोमोसोम जो मेल या फीमेल पेरेंट से मिले मगर सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को कैरी करें। जैसे इसके ऊपर जो जीन लगा हुआ है वो किसको डोनेट कर रहा है? आई कलर को। इसी तरह इस पे भी वही जीन है जो आई कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो क्रोमोसोम जो सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे वो क्रोमोसोम क्या कहलाएंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। ओरिजिन क्या है कि ये डिफरेंट पेरेंट्स से बने। मियोसिस में क्या हो रहा था कि ये जो है होमोलोगस जो क्रोमोसोम है अपनी अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बना लेते हैं, जिसे कहते हैं सिस्टर क्रोमेटाइड्स। तो अब जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो इनमें सेपरेशन हो जाती है इन सिस्टर क्रोमेटाइड्स और होमोलोगस पेयर के अंदर। अब ये वाला जो एक क्रोमेटाइड है, ये वाला क्रोमेटाइड, ये वाला क्रोमेटाइड और ये वाला क्रोमेटाइड, ये सेपरेट सेपरेट सेल में जाएंगे। इस तरह 4 सेल्स में ये डिवाइड होते हैं। मगर क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि इनके जीन्स के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं, तो क्या होता है कि ये क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाएगा। इसी तरह ये वाला क्रोमोसोम ये पूरी सेपरेट होकर अलग अलग सेल्स में चला जाएगा। मगर ये वाले जो दो क्रोमेटाइड्स हैं, एक ये वाला क्रोमेटाइड और ये वाले पूरे दो क्रोमेटाइड्स, ये दोनों मिलकर एक सेल में चले जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? एक्स एक्स और वाई। ये वाला जो क्रोमोसोम था इसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम थे, एक इससे ले लिया फीमेल पेरेंट से क्रोमोसोम, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई? एक्स वाई। और ये वाला जो क्रोमोसोम है जो एक सेपरेट एरिया था ये एक अलग सेल में चला गया, तो ये कंडीशन कहलाएगी एक्स। तो यहाँ क्या है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया, ये वाला क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, बाकी ये तो पहले से मौजूद। और यहाँ क्या है कि एक क्रोमोसोम की मिसिंग हो गई। तो या तो क्रोमोसोम ऐड होगा मियोटिक एरर के दरमियान या क्रोमोसोम मिस हो जाएगा, तो फिर क्या डेवलप होंगे? मियोटिक एरर डेवलप। आपकी बुक में जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में सेपरेशन होती है, मगर मियोसिस के दौरान जो वो सिस्टर क्रोमेटाइड्स में भी जो सेपरेशन है वो भी फेल हो जाती है, जिसकी वजह से एरर डेवलप होती है। मगर आपकी बुक में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का है तो आपको होमोलोगस क्रोमोसोम का ही लिखना है कि वो अनएबल होते हैं, मतलब उनमें फेलियर हो जाती है, सेपरेट नहीं हो पाती। ये मियोसिस 1 के दौरान का एक सेल है, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर है। तो ये वाला जो होमोलोगस का पेयर है तो सेपरेट हो गया, अलग हो गया। ये वाला जो पेयर है ये सेपरेट नहीं हो पाया, फेल हो गया सेपरेशन के लिए। तो अब क्या होगा, इनसे जो बनने वाला जो सेल होगा उसमें ये वाला पेयर जो कि नहीं सेपरेट हो पाया था, नॉन डिस्जंक्शन जिससे कह रहे हैं, और एक ये वाला पेयर जो कि सेपरेट हो गया। ये तीनों के तीनों जो है वो एक सेल में चले जाए। अब यहाँ जो है वो एक ही मिसिंग हो गई, ये वाला इसके साथ सेपरेट ही नहीं हो पाया था तो ये इस सेल में चला गया, मगर यहाँ क्या एब्सेंस हो गई है इसकी, तो फिर ये वाला जो सिंगल था होमोलोगस क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटाइड जो था वो इसमें चला जाएगा। तो यहाँ एक एडिशन हो रही है,
यहाँ 3 क्रोमेटाइड्स आ गए। जब इनकी सेपरेशन होगी तो ये अलग अलग में चले गए। तो अब जो डॉटर सेल बनेंगे उनके अंदर एक एडिशन क्रोमोसोम होगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ट्राइसोम। इसी तरह ये वाला एक सेल है, इसके अंदर ये सिस्टर क्रोमेट होमोलोगस का पेयर था, ये फेल हो गया था सेपरेट होने में, तो इसकी वजह से यहाँ पर मिसिंग हो गई थी क्रोमोसोम। तो अब जो नए बनने वाला सेल होगा वहाँ पर ये वाला तो पेयर होगा, मगर इसके दूसरे वाला पेयर मिस हो गया। तो अब जो नए बनने वाले सेल होंगे तो उनमें ये सिंगल सिंगल कॉपी ट्रांसफर है। तो इस कंडीशन को मोनोसोमी कहेंगे, यानी कि एक मिसिंग हो गया क्रोमोसोम या एक ऐड हो गया था क्रोमोसोम, इसे ट्राइसोमी कह रहे हैं। इसी तरह हो सकता है कि भाई यहाँ जो है सेपरेट हो गया है, मगर इस वाले पॉइंट पे आके ये सेपरेट नहीं होगा। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर थे, ये सेपरेट हो गए, मगर अब जब सिस्टर क्रोमेटाइड्स की बारी आ रही है सेपरेट होने की तो ये सेपरेट नहीं हो पाए। तो यहाँ पर ये वाले क्रोमोसोम्स जो बनेंगे सर वो तो नॉर्मल होंगे, क्योंकि दो दो क्रोमोसोम्स आने चाहिए थे। यहाँ जो है ये अब नॉर्मल सेल प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये वाला जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स था ये अनेबल हो गया, सेपरेट नहीं कर पा रहा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक सेल के अंदर 3 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, अगेन एडिशन हो जाएगी, जिसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। और यहाँ जो है वो एक मिसिंग हो जाएगा क्रोमोसोम, यानी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो इस कंडीशन को मोनोसोमी कहते हैं। तो मियोटिक कैरियर कब डेवलप होंगे? या तो कुछ क्रोमोसोम्स की एडिशन हो जाए या कुछ क्रोमोसोम माइनस हो जाए, तो कुछ जो एरर डेवलप होंगे वो मियोटिक। इसी तरह ये जो चेन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है वो डिफरेंट डिजीजेस या डिसऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, 2 क्रोमेटाइड्स हैं। क्या होगा बेसिकली जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्रोमोसोम, तो इंटरनली भी इनके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये अनेबल है। या तो इनके जीन्स के अंदर डुप्लीकेशन हो जाएगी, अपनी एक जीन जो है वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा, या कभी ऐसा होगा कि एक जीन जो है वो मिस हो जाएगा टोटली, तो इस प्रोसेस को डिलीशन कहेंगे। इन्वर्जन में क्या होगा कि या तो जीन्स अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे, ये वाला जीन यहाँ था और ये यहाँ था, और यहाँ अगर इनकी पोजीशन चेंज हो गई तो इस प्रोसेस को इन्वर्जन कहेंगे। ट्रांसलोकेशन किसे कहेंगे कि कोई भी पार्ट या सेगमेंट जो है वो क्रोमोसोम का वो का किसी दूसरी जगह पर चला गया, एक्सचेंज हो गया, ये वाला इधर था तो ये इधर चला गया, इधर वाला इधर आ गया, तो इसको ट्रांसलोकेशन। तो इंटरनली क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स में डुप्लीकेशन हो रही है, अपना जीन्स का अमाउंट डबल कर रहा है, डिलीशन हो रही है, अगर मिसिंग होगी तो जाहिर है उसके अंदर कुछ जीन्स एब्सेंट हो जाएंगे। इन्वर्जन यानी कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं जीन्स। ट्रांसलोकेशन पूरा का पूरा उठाकर सेगमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं जीन्स के साथ। तो इंटरनली क्रोमोसोम्स के अंदर ये वाले प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से कोई एक क्रोमोसोम ज़्यादा बन जाता है या एक क्रोमोसोम माइनस हो जाता है, डिलीट हो जाता है। वुमेन में क्या है, कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर पेयर्स की बात करें तो ये 23 पेयर्स हैं। इसी तरह ऑटोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर 2 तरह के क्रोमोसोम्स होंगे, एक तो ऑटोसोम्स हैं जो मेल और फीमेल में एक जैसे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करेंगे, और इनके जो क्रोमोसोम्स हैं ये 46 में से 44 क्रोमोसोम्स हैं, यानी पेयर्स की बात करें तो 22 है। इसी तरह सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, और अगर पेयर की बात करें तो ये सिंगल पेयर है। ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है इसका, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पेयर बना रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक पेयर है। तो पेयर की बात करेंगे अगर ह्यूमन बीइंग में तो वो पेयर 23 होंगे, और पूरे क्रोमोसोम की बात करेंगे तो वो 46 होंगे। ऑटोसोम्स क्या है? वो क्रोमोसोम जिनमें सेम कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होगी मेल फीमेल में, उनके अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से हैं? जो सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, जैसे मेल के अंदर जो है वो जो क्रोमोसोम्स होंगे वो XY होंगे, और फीमेल के अंदर जो है वो सेम तरह के क्रोमोसोम होंगे XX। ये कैरियोटाइप है। कैरियोटाइप किसे कहते हैं? क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट को कहते हैं। तो ये 22 क्रोमोसोम्स का जो पेयर है ये
ऑटोसोम्स हैं, सेम क्रोमोसोम्स हैं जो दोनों ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? इनके सेक्स क्रोमोसोम में आ रहा है। अगर फीमेल की बात करें तो उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, मेल की बात करें तो XY, डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, मेल में इतने, फीमेल में इतने। अब बेसिकली क्या होगा कि स्पर्म से जो कॉपी मिलेगी वो 23 यानी हैप्लॉइड क्रोमोसोम की कॉपी मिलेगी। एग से जो है वो कॉपी कितनी मिलेगी? 23 यानी हैप्लॉइड सेट। अब इन दोनों की जब फ्यूजन होगी तो जो सेट बनेगा वो डिप्लॉइड कहलाएगा। यानी यहाँ सिंगल क्रोमोसोम्स की कॉपी है तो बनने वाला जो जाइगोट है इसके पास डिप्लॉइड कॉपी है, डबल कॉपी है क्रोमोसोम्स की। इसी तरह अगर ये क्रोमोसोम्स की कॉपी 3n हो जाए, डिप्लॉइड हो जाए, तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 69। इसी तरह टेट्राप्लॉइडी में क्या होगा? 4 सेट हो जाएंगे क्रोमोसोम्स की यानी कि 92 हो जाएंगे। तो पॉलीप्लॉइडी कौन सी कंडीशन होती है? जब ये जो सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के ये मोर देन 2 हो जाए, यानी इस डिप्लॉइड जाइगोट में जो कंडीशन है 2n वाली, ये बढ़कर 3n या 4n हो जाए। तो ये पॉलीप्लॉइडी कंडीशन जो है एनिमल्स में तो रियर होती है, मगर ज़्यादातर ये जो है प्लांट्स में पाई जाती है। अब जो है वो हम हेट्रोप्लॉइडी किसे कहते हैं? हेट्रोप्लॉइडी भी एक टर्म है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे होंगे? पॉलीप्लॉइडी होगी तो पूरा का पूरा सेट के ज़्यादा हो जाएगा। अगर हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनना है, डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड कंडीशन। एनिप्लॉइड में क्या होगा? या तो क्रोमोसोम एक प्लस हो जाएगा जिसे ट्राइसोमी कंडीशन कह रहे थे, या एक माइनस हो जाएगा जिसे मोनोसोमी कंडीशन कह रहे थे। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पॉलीप्लॉइडी को पढ़ेंगे। पॉलीप्लॉइडी क्या है? जिसके अंदर 2 सेट ज़्यादा हो जाए होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, मोर देन 2 सेट हो यानी कि ट्राइप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड हो। ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड ये नॉर्मल कंडीशन होती है, तमाम ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। मगर कुछ प्लांट्स में जो है वो 3 सेट भी मौजूद होंगे, 4 सेट भी मौजूद होंगे या 6 सेट भी मौजूद होंगे। ज़्यादा क्रोमोसोम्स की सेट की कॉपीज मौजूद होंगी तो इस कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी किसे कहते हैं? अगर कोई एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए जिसे ट्राइसोमी कह रहे हैं, या एक क्रोमोसोम माइनस हो जाए, सब्सट्रैक्ट हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? मोनोसोमी। ये मियोसिस का एक सेल है, 2 पेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। ये वाला पेयर तो कम्प्लीटली जो है वो सेपरेट हो गया, मगर इस वाले पेयर में जो है सेपरेशन नहीं हो पाई, फेलियर हो गई सेपरेशन। तो अब ये वाले जो सेल में जाएंगे तो ये 3, ये वाला पेयर और ये वाला सिंगल सिस्टर क्रोमेटाइड सिस्ट में चला जाएगा, और यहाँ जो है वो एक एब्सेंस हो गई क्योंकि ये वाला पेयर सेपरेट नहीं हो पाया था, तो ये वाला इसमें चला जाएगा। अब जो नए बनने वाले कंडीशन सेल्स होंगे या गैमेट्स होंगे उनके अंदर 3 क्रोमोसोम्स होंगे, तो यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है जिसे ट्राइसोमी कहते हैं। और इसमें क्या होगा? एक क्रोमोसोम की एब्सेंस हो रही है, माइनस हो रहा है, तो जैसे इस कंडीशन को मोनोसोमी, या इसे डोनेट करते हैं n-1 से, और ट्राइसोमी को डोनेट करते हैं n+1 से। तो ये मियोटिक एरर के कुछ सिंड्रोम्स हैं। एग्जाम में इसका सवाल आ जाता है कि भाई सिंड्रोम पे एक शॉर्ट नोट लिखें। तो उस सिंड्रोम में आपको तीनों सिंड्रोम बताने होंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? ये एक कैरियोटाइप है, यानी कि क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट है। ये नॉर्मल वुमेन का कैरियोटाइप है जिसमें 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम्स हैं, और ये वाले जो 2 क्रोमोसोम्स हैं ये सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल में XX होंगे और मेल में XY होंगे। मगर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में क्या होगा कि जो 21 पेयर होगा क्रोमोसोम्स का, ये वाला पेयर, इसके अंदर एक एडिशन हो जाएगी क्रोमोसोम्स की, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इसके अंदर। इस पेयर पे 21 पेयर पे 21 कौन सा पेयर है? ये ऑटोसोम्स का पेयर है। तो ऑटोसोम्स में 21 पेयर पे अगर कोई एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम। एक क्रोमोसोम्स की हर 900 बर्ड्स में से कोई एक पेशेंट ऐसा होगा, पर्सन ऐसा होगा जिसमें ये डिफेक्ट पाया जाएगा, इसे डाउन सिंड्रोम। कॉमनली इसको क्या कहेंगे? मंगोलिज्म, क्योंकि ये जो मंगोल में रहने वाले लोग थे उनमें सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम मंगोलिज्म पड़
एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच हो जाएगा 21 पेयर पे, यानी ऑटोसोम्स क्रोमोसोम पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफेक्ट ऑटोसोम्स पे क्रिएट होगा, जबकि सेक्स क्रोमोसोम पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। एडिशन हो रही है, 46 से 47 क्रोमोसोम्स होगा, 44 होते हैं ऑटोसोम्स नॉर्मल, यहाँ क्या हो रहा है 45 होगा, एक ऐड हो गया, जबकि जो है वो सेक्स क्रोमोसोम बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर है फीमेल में। इसी तरह जो है मेल के अंदर XY क्रोमोसोम ये भी बिल्कुल ठीक है, मगर क्या है इनकी सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोम्स में डिफेक्ट आ रहा है, एक क्रोमोसोम्स की एडिशन हो गई, यानी इनके जीन्स में कुछ ना कुछ डुप्लीकेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब जो बनने वाले वो ऑर्गेनिजम्स या वो पर्सन जिनके अंदर ये डिफेक्ट पाया जाएगा, उनका फेस जो है वो ब्रॉड होगा और आइज के दरमियान जो है वो फोल्ड होगी। इस टाइप का फेस होगा इनका, ब्रॉड सा, फ्लैट भी होगा आइज, और नोज जो है वो शॉर्ट होगा, फोल्ड होगी, यानी स्किन यहाँ से कुछ कटती हुई थी। ईयर और नोज भी स्मॉल होंगे पर्सन जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम का डिफेक्ट आएगा। शॉर्ट स्टेचियर होगा, शॉर्ट हाइट होगी, शॉर्ट हैंड्स होंगे, हैंड्स भी शॉर्ट होंगे इस तरह, लार्ज टंग होगी। फीमेल जो है वो फर्टाइल होगी, प्रोड्यूस कर सकती हैं आप, या नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करेंगी या ट्राइसोमिक ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगी, जबकि मेल जो है वो स्टेराइल है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर सकते। मैटरनल एज डिफेक्ट है, मैटरनल एज डिफेक्ट मतलब जितनी ही इसकी मदर की एज ज़्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे इसके अंदर चांसेस बढ़ते जाएंगे कि वो डाउन सिंड्रोम के ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करे। अगर किसी मदर की एज जो है वो 25 है, तो उसमें कम चांसेस है ट्राइसोमिक कंडीशन डेवलप करने के, मगर अगर एज जो है वो बढ़कर 35 तक चली जाए या 40 तक चली जाए, तो उसमें उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मैटरनल एज डिफेक्ट यानी कि फीमेल की बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं जीन्स के अंदर, जिसकी वजह से ये इसके अंदर चांसेस बढ़ रहे हैं और ये इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। इस डिजीज में क्या होगा कि जो पर्सन डेवलप होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा, उसका जो IQ लेवल है वो लो होगा। नॉर्मल IQ लेवल जो है वो 70 और 120 के दरमियान होता है, मगर जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट हैं उनका IQ लेवल लो होगा, यानी ये 20 से 50 की रेंज में होगी, मेंटली रिटार्डेड होगी। लाइफ स्पेन इनका 17 ईयर्स है, मगर 8% इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि 40 ईयर्स से ज़्यादा ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये तो तमाम जो है वो इनके एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं, और इंटरनली भी इनके अंदर कुछ ना कुछ कंडीशंस डेवलप होंगी, जैसे कि किसी में हार्ट की डिजीजेस क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से इतनी जल्दी डेथ हो जाएगी, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाएगी, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, कॉलन इनलार्ज हो जाएगा, या और भी बहुत से इंटरनली सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे जिसकी वजह से इनकी डेथ 17 ईयर्स में हो जाएगी, और बहुत कम ऐसे होंगे जो सर्वाइव कर जाएंगे 40 या अबव। तो ये डाउन सिंड्रोम यहाँ कंप्लीट हुआ। अब जो हम नेक्स्ट सिंड्रोम पढ़ेंगे वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या है, एक क्रोमोसोम्स की एडिशन हो रही है, ऐड हो रहा है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ये जो है वो मेल पर्सन में डिफेक्ट क्रिएट होता है। डाउन सिंड्रोम जो है वो मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी, दोनों में हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में हो रहा है, तो दोनों ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। इसी तरह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन का डिफेक्ट है, हर 1000 में से कोई एक पर्सन ऐसा होगा जिसमें ये सिंड्रोम पाया जाए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पेयर हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम में, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ट्राइसोमी। 46 क्रोमोसोम यानी कि 1+1 आ गया, एक एडिशन हो गई किसी भी क्रोमोसोम्स की। ये कैरियोटाइपिक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का यानी क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट है 21-22 क्रोमोसोम्स तक बिल्कुल नॉर्मल अरेंजमेंट है, मगर जो लास्ट वाला सेक्स क्रोमोसोम है वहाँ पर एक एडिशन हो रही है
एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है वो एक्स क्रोमोसोम। इसके साथ क्या होगा, जब मैच्योरिटी की स्टेज पे पहुंचेंगे ऑर्गेनिजम्स, ये जिनमें ये वाला सिंड्रोम पाया जाएगा, उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी, यानी मिक्स्ड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। मेल से भी मिलती हैं, वो रिजेंबल करेंगी, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल से भी रिजेंबल करेंगी। इंक्रीज हो जाएगा इनके ब्रेस्ट का साइज, इनकी टेस्टिस जो है वो स्मॉल होंगी, क्योंकि और वो अनएबल होगी स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं कर पाए। जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म है वो स्टेराइल होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर सकता। टॉल स्टेचर है, बहुत लंबी हाइट होगी इनकी। मिनिमल फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एंड बॉडी हेयर्स। ये डिफेक्ट जो है जो ऑर्गेनिज्म में होता है उनको नॉर्मली ट्रांसजेंडर पर्सन कहते हैं। तो जिसकी वजह से इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होने की वजह से इनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, स्टेराइल होंगे, टॉल स्टेचर होगा, और फेशियल जो हेयर है या बॉडी के हेयर है वो कम से कम ग्रो करेंगे। थर्ड सिंड्रोम हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम की मिसिंग हो जाएगी। अब ये वाले जो पर्सन है उनके अंदर नॉर्मल ऑटोसोम्स हैं, ऑटोसोम बिल्कुल नॉर्मल होंगे, मगर डिफेक्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है इनके सेक्स क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम मिस होता है। और ये वाला जो सिंड्रोम है ये फीमेल में पाया जाता है। मोनोसोमिक कंडीशन है, यानी एक क्रोमोसोम मिस हो रहा है, ये कैरियोटाइप है। 21 पेयर तक तमाम क्रोमोसोम नॉर्मल कंडीशन में, जबकि सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम मिस हो गया तो ये वाला डिफेक्ट कॉज हो गया, जिसे टर्नर सिंड्रोम कह रहे हैं। और ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, मोनोसोमिक कंडीशन, यानी N-1, यानी एक क्रोमोसोम एब्सेंट हो गया, मिस हो गया। हर 5000 फीमेल में से कोई एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसके अंदर ये डिफेक्ट पाया जाएगा, यानी सिंगल सेक्स क्रोमोसोम। इसके साथ क्या होगा, फीमेल स्टेराइल होगी, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकती हैं, नहीं कर सकती, और जो है वो रूडिमेंटरी ओवरीज होंगी, यानी कि वो ओवम की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट होगा स्टेचर, हाइट जो है वो शॉर्ट होगी इनकी, और पर्सन के पास जो है वो फोर्स होंगे स्किन के अराउंड और नेक में और शोल्डर्स में। मेंटली नॉर्मल होंगे बट वीक होंगे कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथमेटिक्स में, या कुछ सब्जेक्ट रिकग्नाइजेशन नहीं कर पाएंगे कुछ। अब है वुमेन डिसीजेस और डिफेक्ट ड्यू टू एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम्स के नंबर में कुछ डिफेक्ट हो जाए तो कौन सी डिसीजेस कॉज होंगी, मेल और फीमेल में होंगी। अगर मेल के अंदर ये डिफेक्ट पाया जाएगा तो या तो एक क्रोमोसोम मिस हो जाएगा तो ऑटोसोम्स अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे 44, मगर जो है इनके सेक्स क्रोमोसोम में ये क्रोमोसोम मिस हो जाएगा, यानी एब्सेंट हो जाएगा, तो उसको मिसिंग क्रोमोसोम को 0 से डिफाइन करेंगे। इसी तरह अगर ये क्रोमोसोम दोनों एक ही में चले जाएंगे, हो सकता है कि नॉर्मली क्या होता है कि ये दो क्रोमोसोम है XY, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो ये सेपरेट होंगे, ये एक सेल में जाएगा और ये वाला दूसरे सेल में जाएगा। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि या तो ये क्रोमोसोम X ये गैमेट्स में चले जाए, यानी कि दोनों उसके पास ये दोनों क्रोमोसोम आ जाए, या ऐसा होगा कि किसी सेल के अंदर एब्सेंस हो जाए, एक भी क्रोमोसोम ना जाए, जिसे 0 से डिलीट करें। नॉर्मली क्या होना था, इनको सेपरेट होना था, अलग अलग सेल में जाना था, मगर जब एबनॉर्मल कंडीशंस डेवलप होंगी तो ये दोनों एक ही गैमेट्स में आ जाएंगे। इसी तरह फीमेल में भी ये डिफेक्ट कॉज होगा। अगर ये XX क्रोमोसोम है तो इनकी सेपरेशन होनी है, एक को अलग सेल में जाना है, दूसरे को अलग सेल में जाना है, गैमेट्स में जाना है। मगर एबनॉर्मल कंडीशन कब डेवलप होगी, जब ये दोनों जो है वो एक गैमेट्स में आ जाए और दूसरे वाले गैमेट्स में एब्सेंट हो जाए, तो इसको 0 से डिनोट करेंगे। जब दोनों क्रोमोसोम एक सेल के अंदर आ जाएंगे तो वो कंडीशन XX कहलाएगी, और अगर एक में एब्सेंट हो जाएगी तो उसको 0 से डिनोट करेंगे। अभी कहते हैं कि भाई जीन जो है वो X क्रोमोसोम पे जो जीन्स है वो एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वो जीन्स नहीं है जो X क्रोमोसोम से पाए जाते हैं तो वो एबॉर्ट हो जाएगा अपनी एयरली स्टेजेस पे, यानी वो उसकी डेथ हो जाएगी।
तो सर्वाइवल के लिए जो जीन एसेंशियल है वो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। तो ये वाली जो है वो बात एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि सर्वाइवल के लिए कौन सा जीन मौजूद है, कौन सा जीन एसेंशियल है, तो वो एक्स क्रोमोसोम। ये अब नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स है वो डेवलप किस तरह होंगे। जब नॉर्मल गैमेट यूज कर जाएंगे किसी भी एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो ये डिफेक्ट क्रिएट होंगे। मेल है 44 इसके ऑटोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स कौन से X1 है। इसी तरह ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे वो 22 हाफ कॉपी जाएगी तो 24 जाएंगे और एक इसमें आ जाएगा क्रोमोसोम तो X आ जाएगा। दूसरा गैमेट प्रोड्यूस करेंगे तो 22 ऑटोसोम्स और दूसरा एक सेपरेट हो गया इसका क्रोमोसोम्स X क्रोमोसोम ये इसमें आएंगे। ये गैमेट्स जो डेवलप होंगे ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि ये सेपरेट होंगे, अलग अलग सेल में चले जाएंगे। एबनॉर्मल कब होंगे, तब ये दोनों के दोनों उठकर एक ही गैमेट्स में आ जाएंगे, या कभी ऐसा हो कि दोनों के दोनों एब्सेंट हो जाएं किसी भी एक सेल, तो ये जो एबनॉर्मल गैमेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। नॉर्मली क्या होगा कि ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, अलग अलग सेल में जाएंगे, मगर एबनॉर्मल कंडीशन कब डेवलप होगी, तब ये वाले जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये उठकर एक गैमेट्स में आ जाए। इसी तरह ये दोनों क्रोमोसोम किसी गैमेट में एब्सेंट हो जाए तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, एबनॉर्मल गैमेट्स। फीमेल के अंदर भी 44 जो है वो उसके ऑटोसोम्स हैं और XX जो है वो इसके क्रोमोसोम्स हैं। अब जब इनकी सेपरेशन होगी तो ये भी अलग अलग सेल्स में जाएंगे और क्या करेंगे, नॉर्मल गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। 22 ऑटोसोम्स, एक सेक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम, ये नॉर्मल गैमेट्स की फॉर्मेशन। इसी तरह फीमेल में अब नॉर्मल गैमेट्स कब प्रोड्यूस होंगे, तब ये दोनों क्रोमोसोम्स उठकर एक गैमेट में आ जाए या किसी गैमेट के अंदर ये क्रोमोसोम मिस हो जाए, तो इनको क्या कहेंगे, ये एबनॉर्मल गैमेट्स की फॉर्मेशन। नॉर्मल गैमेट्स तब प्रोड्यूस होंगे जब इन क्रोमोसोम्स में सेपरेशन हो, और एबनॉर्मल गैमेट्स कब प्रोड्यूस होंगे, जब ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स एक में उठकर आ जाए या दोनों के दोनों क्रोमोसोम किसी गैमेट में बिल्कुल टोटली एब्सेंट हो जाए, तो इस कंडीशन को एबनॉर्मल गैमेट्स बोलते हैं। तो ये डिफेक्ट कब होगा, जब ये नॉर्मल वाले गैमेट्स जो हैं वो इन एबनॉर्मल गैमेट्स के साथ यूज कर जाए तो कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ये वाला जो एक एबनॉर्मल गैमेट है ये इस नॉर्मल गैमेट्स के साथ यूज कर रहा है तो कौन सा डिफेक्ट कॉज हो रहा है, एक्स कोकल्यूशन। यहाँ जो है वो क्रोमोसोम मौजूद है, नॉर्मल गैमेट है, मगर फ्यूजन किसके साथ कर रहा है, उस मेल पर्सन के पास जिसके पास एक एबनॉर्मल गैमेट है। तो यहाँ जो डिफेक्ट क्रिएट होगा वो एक्स वो कहलाएगा, यानी कि इनके पास सिर्फ एक सिंगल सेक्स क्रोमोसोम। तो ये वाली जो कंडीशन थी वो टर्नरी जो फीमेल्स के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर ये जो मेल का नॉर्मल गैमेट है ये फ्यूज कर जाए एब्डोर्मल फीमेल के गैमेट के साथ, यानी ये एक्स है ये डबल एक्स है, तो अब जो बनने वाला जो डिफेक्ट होगा वो ट्रिपल एक्स कहलाएगा। एडिशन हो रही है यहाँ क्रोमोसोम्स की। कुछ जो है वो एबनॉर्मल मेल गैमेट्स की फ्यूजन मेल के साथ करा दें तो कुछ ऐसे डिफेक्ट कॉज होते हैं जैसे क्लाइनफेल्टर कहते हैं। इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि एडिशन हो रही है क्रोमोसोम्स। नॉर्मली क्या है, नॉर्मल गैमेट एबनॉर्मल गैमेट्स कौन सा है, ये है XY, ये फ्यूज किससे कर रहा है, नॉर्मल फीमेल के गैमेट से। तो ये जो डिफेक्ट कॉज हो रहा है ये XXY है, मेल पर्सन में डिफेक्ट कॉज होगा जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे और ये क्यों डेवलप होते हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है। अब यहाँ क्या होगा, मेल के अंदर ये जो है एक नॉर्मल गैमेट यूज कर जाए किसी नॉर्मल गैमेट्स के साथ तो भी डिफेक्ट कॉज हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ एक्स है ये वाई बनना नॉर्मल चाहिए था, मगर यहाँ क्या होगा कि ये जो वाई क्रोमोसोम है ये यहाँ पर अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा, यानी ये दो क्रोमोसोम्स वाई हो गए। तो अब ये जो डिफेक्ट हो जाएगा यहाँ डुप्लीकेट कॉपी बन गई और ये सिंगल है, तो अब यहाँ भी एक डिफेक्ट कॉज हो जाएगा। तो जब भी कभी नॉर्मल गैमेट किसी एबनॉर्मल गैमेट के साथ यूज करेंगे तो मल्टीपल डिफेक्ट कॉज होंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ये जो है तमाम के तमाम मियोटिक एरर है। कुछ में जो है वो मियोटिक एरर डेवलप हो रहे हैं उनके ऑटोसोम्स क्रोमोसोम पे, और कुछ में जो है वो मियोटिक एरर डेवलप हो रहे हैं उनके सेक्स क्रोमोसोम।
तो इस तरह हमारा ये मियोटिक का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में तमाम टॉपिक तकरीबन कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ एक कैंसर, हेमाटोसिस और सेल डेथ का टॉपिक है। तो जब तक तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे और आपका मिड टर्म का सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो जाए। तो जब तक के लिए खुदा।